दर्शकों, मैं ये जो चेहरे देख रहा हूँ ये कोई राजनीतिक चेहरे नहीं है, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं जो अतिक्रमण से परेशान हैं, जो अवैध उगाई से परेशान हैं। कहने में क्या कष्ट है, कहने में क्या कष्ट है, कहने में क्या कष्ट है। कि देखिए आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ के लोग आके ठेले लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता त्राही कर, जहाँ पुलिस की मिली भगत होती है क्राइम वहीं पे पनपता है। आज सड़क पे कितने इलीगल रिक्शा चल रहे हैं, कितनी ठेलियां लगी हुई हैं, किस घर में कितना क्या काम हो रहा है, पुलिस वालों को सब पता है। देखिए, आप देखिए मेरे हाथ में रामा गार्डन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का ये लेटर हेड है और कितनी बार SHO दयालपुर को ये शिकायत दी गई है, आप दिखाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस है और ये दिल्ली देश की राजधानी है, उसके बावजूद भी ये सब क्राइम रुक नहीं पा रहा है। पिछले 1 साल से आंकड़ा उठा के देख ले तो हर महीने इस क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना क्राइम बढ़ रहा है। कम से कम 8, 10, 12 मर्डर हर मंथ हो रहे हैं। कोई महसूस नहीं है। एक ठेली वाला, उसके साथ में 3 आदमी वैसे खड़े होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं। उन रिक्शा वाले खड़े होते हैं, आधी सड़क घेर के, आधी सड़क पे उसके आगे रेडी वाले खड़े होते हैं। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं होता, जो कहे वो बुरा बनता है। ये पुलिस का काम है। निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, रिक्शे वाले निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ते। हम पैदल जा रहे हैं, वो उधर से ला रहे हैं, वो उधर से ला रहे हैं, आदमी परेशान हो जाता है। आज ध्यान देना चाहिए और हमारे क्षेत्र के जो विधायक और सांसद और निगम पार्षद हैं, उन्हें आज यहाँ होना चाहिए था। 10 परिवार रहते थे एक गली में, आज एक गली में 200 परिवार रह रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, उनकी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी है, बिल्डर अवैध बना के भाग रहे हैं। इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। गलियों में निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। सारी कारें खड़ी है और जगह जितने भी मोड़ है वहाँ इतना ज़्यादा बुरा हाल है। दर्शकों, आपको बता दूं, आपने दिल्ली में पहली बार देखा होगा कि पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन जनता ने परेशान होकर किया है। आपको बता दें, अवैध उगाई, फ्लैट, बिल्डरों के बुलाया गया अतिक्रमण, गोकशी, हत्या, आपने सुना होगा भजनपुरा में किस तरह से हत्या हुई। और इन लोगों ने अब ठान लिया है इस चीज़ को जड़ से मिटा के फेंकना है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जो नशे का कारोबार हो रहा है और गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लिया जाता है, अतिक्रमण है, गोकशी हो रही है, लेकिन आज आपको प्रदर्शन करना पड़ा है। क्या व्यवस्था परिवर्तन के आप उसमें है? उसमें बिल्कुल हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन हो। आप शादरा चौक पे जाकर देख लो क्या बुरी हालत है। जी। शादरा मेट्रो से लेडीज आती है, लेडीज सड़क पार नहीं कर सकती, ऐसी बुरी हालत है। जी 10 बारी पुलिस वालों को कहा है, लेकिन उनके कान में कोई जू नहीं रोकती। रिक्शा वाले खड़े होते हैं, आधी सड़क घेर के, आधी सड़क पे उसके आगे रेडी वाले खड़े होते हैं। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं होता, जो कहे वो बुरा बनता है। ये पुलिस का काम है। निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, रिक्शे वाले निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ते। हम पैदल जा रहे हैं, वो उधर से ला रहे हैं, वो उधर से ला रहे हैं, आदमी परेशान हो जाता है। आज ई रिक्शा रोड पे खड़े रहते हैं, गाड़ियों को निकलने के लिए जगह नहीं है, अतिक्रमण बढ़ गया है। आप लोगों को ये मुहिम चलानी पड़ी। जी बताइए। बहुत लव जिहाद बहुत चल रही है इस टाइम, उसकी वजह से हमारे भाई बहनें बहुत परेशान हैं। आपके लोग क्या, आप थाने में जाते हैं, सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। जी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बात पर? क्षेत्र में बहुत लूटपाट, अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ गई है बहुत, कोई सुनवाई नहीं है और रिक्शे वाले कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, मैं ये जो चेहरे देख रहा हूँ ये कोई राजनीतिक चेहरे नहीं है, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं जो अतिक्रमण से परेशान हैं, जो अवैध उगाई से परेशान हैं, जो अपनी गाड़ी घर से नहीं निकाल सकते। और आज पुलिस के खिलाफ इस दिल्ली में पहली बार प्रदर्शन हो रहा है। जी, गुंडागर्दी, लूटपाट, मर्डर क्षेत्र में बहुत बढ़ गए। गुंडागर्दी, सिक्योरिटी महसूस होती है दिल्ली में? कोई महसूस नहीं है सर, सिक्योरिटी कोई महसूस नहीं है। एक ठेली वाला, उसके साथ में 3 आदमी वैसे खड़े होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं। उनको मना करो तो वो ब्लेड या चक्कू वगैरह कुछ निकाल के दिखाते हैं और इनको कंप्लेंट करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। जी। और भी लोग मेरे साथ। जी बताएं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस है और ये दिल्ली देश की राजधानी है, उसके बावजूद भी ये सब क्राइम रुक नहीं पा रहा है। पिछले 1 साल से आंकड़ा उठा के देख ले तो हर महीने इस क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना क्राइम बढ़ रहा है। कम से कम 8, 10, 12 मर्डर हर मंथ हो रहे हैं। पूरा हिसाब लगा के देख ले। इसीलिए कहना चाहूँगा कि दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। और नींद आती नहीं फूलों पे जिन अक्लमंदों को। और
इस देश के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते। देखिए, केजरीवाल की सरकार के राज में आज प्रदर्शन हो रहा है, ई रिक्शे बढ़ गए हैं, लोगों के निकलने के लिए जगह नहीं है और आज आम आदमी को सड़कों पे आने पड़ गया है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुसुम तोमर जी भी, आप पार्षद भी रही है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जिस तरीके से रोडों पे अतिक्रमण चल रहा है और मैं ये कह रही हूँ कि बिना पुलिस की मिली भगत के कोई भी क्राइम नहीं होता है। जहाँ पुलिस की मिली भगत होती है, क्राइम वहीं पे पनपता है। आज सड़क पे कितने इलीगल रिक्शा चल रहे हैं, कितनी ठेलियाँ लगी हुई हैं, किस घर में कितना क्या काम हो रहा है, पुलिस वालों को सब पता है, लेकिन उनको अपना महिला लेना होता है तो इसलिए मुंह बंद करके निकल जाते हैं। और कुसुम जी, मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ के MP कहाँ हैं, यहाँ के लोकल लीडर कहाँ हैं, ये तो पब्लिक दिखाई दे रही है मुझे, आपके अलावा। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं भी आम नागरिक हूँ और आम नागरिक होने के नाते ही मैं यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई हूँ। ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है कि इसमें सांसद आएगा, विधायक आएगा, ये आम जनता का प्रदर्शन है। इसमें आम जनता शामिल है, जो पीड़ित जनता, और मैं भी एक आम जनता के रूप में इसमें शामिल हुई हूँ। इसमें सांसद का कोई काम नहीं है। देखिए, आप देखिए मेरे हाथ में रामा गार्डन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का ये लेटर हेड है और कितनी बार SHO दयालपुर को ये शिकायत दी गई है, आप दिखाएं, दयालपुर को शिकायत दी गई है नशे के बारे में। और अगर पुलिस ये कहती है कि नशे के लिए, मैंने एक DCP का बाइट सुना था, सुनिए, मैंने DCP का बाइट सुना था, वो कह रहे थे कि स्पेसिफिक इनपुट दें। अगर पब्लिक स्पेसिफिक इनपुट देगी तो आपका काम क्या है? आपके बीट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, बताइए। मैं सफाई कर्मचारी हूँ, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, परेशान हो रहे, सब हैदराबाद गए मशीन देने। हाँ, बताइए बताइए बताइए। ये रामा गार्डन से आया हूँ मैं रामा गार्डन से आया हूँ। मैंने कई बार शिकायत कर चुके हैं दयालपुर थाने को, और जब इन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं करी तो हम मनोज तिवारी के पास भी गए। जब मनोज तिवारी के पास गए, जब हमारी कार्रवाई हुई, अभी हमें धमकी मिल रही है वहाँ से। धमकी मिल रही है? हाँ जी, मतलब धमकी भी मिल रही है? अभी भी काम बंद नहीं कर रहा, धमकी मिल रही है, चोरी छिपे काम कर रहे हैं और धमकी मिल रही है हमको। देखिए, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और क्या नाम, प्रशासन को इन चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक और सांसद और निगम पार्षद हैं, उन्हें आज यहाँ होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? उन्हें खाली वोटों की राजनीति है, इस देश के बारे में, देश के हित के बारे में कोई नहीं सोचता। आप सोचिए, जनता के हित के अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, एक घर में जहाँ 10 परिवार रहते थे एक गली में, आज एक गली में 200 परिवार रह रहे हैं, उनकी गाड़ियां नीचे खड़ी हैं, उनकी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी हैं, बिल्डर अवैध बना के भाग रहे हैं, इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। गलियों में निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, सारी कारें खड़ी हैं और जगह जगह जितने भी मोड़ हैं वहाँ इतना ज़्यादा बुरा हाल है। ना कोई ऑटो निकल देता, ना कोई रिक्शा निकल देता, आम रास्ते पे जाम लगे रहते हैं। बताया कुसुम जी वाला नहीं। किसी का मकान बन रहा है, पुलिस वाले सूंघते हुए पहुंच जाएंगे, ठीक है। किसी ने समरसीबल करा रहा है, पुलिस वाले तुरंत। तो पुलिस वालों को ये क्यों नहीं पता चलता कि क्राइम कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं? पुलिस वालों को हर कोई ये बात पता है कि किस घर में कितने व्यक्ति सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसों की जो पट्टी वो आंखों पे बांधते हैं, उन्हीं के कारण क्राइम पनप रहा है। और मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे कई बार जो बाबरपुर रोड पे ठेलियाँ लग रही है, उनके लिए मैंने बोला है कि देखिए, आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ के लोग आके ठेली लगा रहे हैं ये लोग। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, आम जनता त्राही कर रही है। दिल्ली पुलिस को जागना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट से दिल्ली पुलिस से जो सिक्योरिटी छीननी है, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली से भी छीन ली जाए। यानी कि ये देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। टेक्निकली अगर बात करें, अगर दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी तो क्या करेगी, या क्या हमें नई पुलिस की आवश्यकता है? जी बताएं, और क्या कहना चाहेंगे, बताएं। हाँ, देखिए, गली गली में क्राइम बढ़ता जा रहा है और अगर उसके खिलाफ कोई जनता में से एक्शन लेता है, कुछ उठाता है सवाल और लेटर देता है कहीं, तो उसका क्या नाम अनदेखा करा जाता है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, ये जनता का प्रदर्शन है, बात करेंगे। और भी मेरे साथ आप क्यों हैं? एक मिनट, आप लोग क्यों हैं यहाँ पर, क्या मामला है पूरा, बताइए। आजकल जमुना पार के अंदर जो लव जिहाद की घटनाएं, नशे के कारोबार दुनिया भर के चल रहे हैं, और अपना ये जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, नृशंसताएं, हत्याएं हो रही है, और खासकर ये हिंदुओं के ऊपर ही हो रही है। तो हम इसलिए आए, कम से कम इन पे तो रोकथाम लगे। अगर दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं होता है तो हम बोल दें, हम अपने आप देखेंगे फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मामला है, लोग निकल नहीं पाते, गाड़ियां लेके जाते हैं लोग, ई रिक्शे वाले आगे अड़ा देते हैं। इनको किसका संरक्षण है? कौन संरक्षण देता है इन्हें? लाइसेंस कौन देता है रोड पे चलाने का? भैया ने पुलिस वाले देते हैं, चौक पे खड़े रहते हैं और जगह जगह जाम लगा रखते हैं, और इनको बोलते हैं तो हॉर्न भी बजाते हैं, कहीं कुछ नहीं करते, हटाते भी नहीं है, और इन्होंने पूरा अत्याचार कर रखा है पूरा। आज एक हाँ जी बताइए। जगह जगह है ना, मछली पालन खुला है, ये जहाँ मर्जी ये कर लेते हैं, जहाँ मर्जी वो कर लेते हैं। इसके लिए आज देखिए, ये नौबत आ गई है
यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, लेकिन आम आदमी को आज सड़कों पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ उतरना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या ये जो 3 महीने में पिछले 3 महीने में जो 20 हत्याएं हुई हैं जिस तरीके से, क्या ये सुनियोजित तरीके से एक प्लान्ड वे में ये जहाँ भी हो रही है, मतलब अभी आज का आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया का कल की डेट का 25 तारीख का, उसमें साफ आया कि पिछले 3 महीने में यमुना पार में लगभग 20 हत्याएं हुई हैं। तो क्या ये सुनियोजित तरीके से की जाने वाली कोई हत्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जानना। अब आपने एक ई रिक्शा वाला मुद्दा उठाया। ई रिक्शा के लिए देखिए हर जगह पे एक डिपार्टमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, एक सड़क डिपार्टमेंट होता है। तो क्या परिवहन डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा? क्यों नहीं ले पा रहा? अब जैसे हम एक चौराहे की बात करें, खजूरी चौराहे की, तो खजूरी चौराहे पे अगर वहाँ पे लिमिटेड 50 ई रिक्शों की जगह है, लेकिन वहाँ पे 500 खड़े होंगे, तो कैसे हो पाएगा मैनेजमेंट? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि कितने ई रिक्शाज हैं, लाइसेंस में हैं, गैर लाइसेंस हैं? आप मुझे समझदार लगे, ऐसा पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि ये बात किसी को नहीं पता? देखिए पता तो हर किसी को है, लेकिन जब तक जनता गूंगी और बहरी रहेगी ना, गांधी जी के 3 मंदिर जो थे, जब तक आप वैसे रहोगे तब तक कोई पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होगा। जब जनता की आवाज़ बुलंद होगी ना, तभी प्रशासन बुलंद होता है। जी जी, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूरे प्रदर्शन के बारे में? देखिए सावन का महीना चल रहा है और मैं कल दिलशाद गार्डन से आ रहा था, तो कावड़ियों के रास्ते में मैंने देखा पत्थर पड़े हुए हैं। इतनी बुरी हालत, रास्ता बांध रखा है कि यह कावड़िया को निकलने का स्थान है। लेकिन कावड़िए जो हमारे शिव भक्त हैं, नंगे पैर चलते हैं, कितने किलोमीटर वजन उठा के आते हैं, जल लेके आते हैं, उनके पैरों की क्या हालत होगी? ये प्रशासन को सबको दिखता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, इन्हें सब कुछ मालूम है, इन्हें सब कुछ मालूम है कि इतनी तारीख को कावड़ की यात्रा चलनी है, उस रूट का इनको सब कुछ मालूम है। लेकिन उस रूट को ठीक नहीं करना, सिर्फ ड्रामेबाजी, वोटों की राजनीति। अभी आप देखो जगह जगह पानी भरा हुआ है, बुरी हालत है, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं प्लान, अभी डेंगू आ जाएगा, फिर टीवी पे डिबेट होगी कि सरकार ने ये कर दिया। अरे इन्हें सब कुछ मालूम है, हर साल आता है, हर साल बारिश होती है, पता नहीं कैसा। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दें। आप देखिए यहाँ पे आपको कोई भी लीडर नजर नहीं आएगा, ये आम लोग हैं। दर्शकों, ये आम लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं। इनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है, ये गली में से बाहर नहीं निकल सकते, और रोड पे जाते हैं तो ई रिक्शे जाम लगाए रखते हैं। अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, उगाई इतनी होती है, हत्या हो गई हैं, लेकिन लोकल पुलिस कहती है इनसे स्पेसिफिक इनपुट दे। अरे भाई, जब ये स्पेसिफिक इनपुट देंगे तो तुम्हारा बीट ऑफिसर क्या कर रहा है गली में? अगर आपको स्पेसिफिक इनपुट एड्रेस के साथ देने हैं कि नशे का कारोबार वहाँ कर रहा है, तो पुलिस का मैकेनिज्म क्या कर रहा है? आप ही पुलिस में भर्ती हो जाओ। बिल्कुल। देखिए आजकल ना बहुत आसान हो गया है, बहुत जगहों पर आप देखोगे कई चौक चौराहे पर नशेड़ी खड़े रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी, चौक चौराहे पे खड़े होकर नशा। और दूसरा फिर बाइकों से लगातार वो दिन में चक्कर काटते, तेज स्पीड में भागते दौड़ते हैं। अच्छा, एक सलाह दूंगा सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस के लिए कि आप ना किसी को मार पीट के सही नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहते आप। लेकिन अब जैसे रिक्शे का एक डिपार्टमेंट है कि पूरा चौक फिल है, भर रखा है, अगर पुलिस इनके साथ में, अगर एसएचओ के साथ महीने में एक मीटिंग करे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये कहे कि आप लाइन से चलाइए, लाइन से खड़े करिए, 50 यहाँ, 50 अगले चौराहे पे, 50 अगले चौराहे पे, इनके डिविडेशन कर दे, तो ये सॉल्यूशन बड़े आराम से हो सकता है। इतना कोई बड़ा काम नहीं है ये। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए कटारिया जी, क्या कहेंगे? आज ये पूरा सिस्टम फेलियर हो गया है, सबको पता है ई रिक्शे कहाँ चल रहे हैं, सबको पता है बिल्डर कहाँ फ्लैट बना रहे हैं, सबको पता है कि नशे का कारोबार क्या चल रहा है, पुलिस को नहीं पता? पुलिस को पता है, और पुलिस की देखरेख में ही ये माफिया पनप रहे हैं, और ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली का मुद्दा आज यहाँ से इस वेलकम से शुरू आए, पूरी दिल्ली में उठना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको बंद करना चाहिए। तो आखिरी में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि ये एक क्रेडिबिलिटी का मैटर है, विश्वास का मैटर है। पुलिस के आला अधिकारी इस पर संज्ञान लें और उन अफसरों पर कार्रवाई करें जो सिस्टम में बैठ के इस सिस्टम को गंदा कर रहे हैं, और उनका विश्वास जो है पब्लिक में ख़त्म हो जा रहा है। ईडी, सीबीआई इनके पीछे कब लगेगी? डिपार्टमेंट इंक्वायरी कब होगी? किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना पैसा है? आप देखते रहिए भारत न्यूज़।